हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, टू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपके बैक्टीरिया वाला पार्ट चल रहा है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया क्लियर करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग मेंशन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया और यानी जीवाणु की संरचना की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बेटा बैक्टीरिया का यदि हम लोग देखें, स्ट्रक्चर को देखें, मॉर्फोलॉजिकल यदि हम लोग उसकी बात करें, तो मॉर्फोलॉजिकल जब हम लोग उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसका सेक्शन कट करने के बाद यदि उसकी सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कैसी स्ट्रक्चर नज़र आती है। तो उसका मैं एक बार डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। हाँ, क्लियर? तो आप भी एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेना इसका पूरा। तो पहले एक बार देखें, उसके बाद करना। एक बार इसको देख लेना आप लोग ना अच्छी तरह से, फिर बनाना जिससे गलती नहीं हो। क्लियर? तो देखो बेटा, इस तरह से हम लोग यदि देखें तो एक यू बैक्टीरिया की सेल की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ। ये एक तो आप लोगों की जब आप लोगों ने सेल वाले पार्ट को करेंगे तो वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक ये लेयर होती है आपके ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हिंदी में भी ग्लाइकोकैलिक्स बोल देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल, इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर होती है
सेल वॉल, हिंदी में चाहो तो इसे हम लोग बेटा, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखना चाहो तो है कोशिका भित्ति। और यदि अपन लोग देखें तो सेल वॉल के इनसाइड अंदर की ओर बेटा क्या होती है आप लोगों के, ये जो लेयर होती है ये आपके सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती हैं, ये मोनेरा किंगडम के करेक्टर में मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होती है और इनफोल्ड होकर ये स्ट्रक्चर बनाती है, और इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग मीजोसोम्स बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, मीजोसोम बोलते हैं। रेस्पिरेशन की साइट होती है इन बैक्टीरियाओं के अंदर, ये नीट में भी क्वेश्चन आ चुका था, ये बता दिया था। इसके बाद बेटा आप लोग देखेंगे कि सेल वॉल की सरफेस पर ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जो हम लोग बेटा पिली और फिम्बरी, पिली या फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिली और फिम्बरी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा कि जो आपके इस यू बैक्टीरिया की जो सेल है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में, सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में इनसाइड बेटा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है ना, और उस फ्लूइड को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है बेटा, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म को आप लोग देख सकते हैं कोशिका द्रव बोला जाता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा एक आप लोगों के हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, एक फ्री फॉर्म में भी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियोइड होता है, इसे हिंदी वाले चाहो तो केंद्र काव्य भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर अपन लोग बेटा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होगा, जिससे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है बेटा, प्लाज्मिड। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, जो वाहक के रूप में वेक्टर के फॉर्म में वर्क करेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा, ये आप लोगों के कुछ ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल, इंक्लूजन्स होते हैं, संचित भोज होता है, ग्लाइकोजन वगैरह के रूप में संचित भोज, जो हम लोग आगे थियोरेटिकल पार्ट जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बता देंगे आपको। क्लियर। इसके बाद देखते हैं बेटा कि इसकी जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ एक इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें बेटा बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला। उन्हें क्या बोला जाता है, फ्लैजिला का साविका है। तो इस तरह से बेटा आप लोग यदि देखो तो ये आप लोगों को एक आइडियल जो यू बैक्टीरिया है, उस आइडियल यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। देखो 1 मिनट 1 मिनट इसको ऑब्जर्व करो बेटा। क्लियर। तो यदि हम लोग बेटा एक आइडियल बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें, तो आइडियल बैक्टीरिया की या यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में हमें एक तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हमें दिखाई देती है। क्या होती है वो आगे मैं क्लियर करा दूंगा बेटा, है ना। पहले एक बार देखें, माइंड में एक सेट तो हो जाए, फिर
तो एक तो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, हिंदी में भी वही बोलते हैं। एक आपके जो सेकंड स्ट्रक्चर होती है वो आपकी सेल वॉल है। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कोशिका झिल्ली के इनसाइड में अंदर की ओर एक फ्लूइड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका द्रव बोलते हैं। और इस कोशिका द्रव के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, रिजर्व फूड, ग्लाइकोजन या वॉल्यूटिन पार्टिकल के फॉर्म में है ना, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल या वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स या वॉल्यूटिन पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होती है, सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर इनफोल्ड होती है, और इनफोल्ड होने के बाद एक रेस्पिरेटरी यूनिट बना देती है मीजोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेटा हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के रिप्लेस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है, याद रखना वो है मीजोसोम। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल है, उस सेल वॉल की सरफेस पर एक तो पिली नामक स्ट्रक्चर, पिली और फिमरी प्रेजेंट होती हैं, और एक आप लोगों के बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को बहुत याद रखनी है बेटा, क्योंकि इससे आपके आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो कुछ इनको देखने के बाद इस इमेज को आप लोग यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो इस इमेज को ऑब्जर्व करने के बाद आपके माइंड में बहुत कुछ आ रहा होगा, कई कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहे होंगे जो आप लोग अभी तक प्रीवियसली सीख के आए हों। बताओ ये चीज़ आई या नहीं आई आपके माइंड में? आ गई ना? तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? तो इसके बाद का बेटा पार्ट हम लोग आगे क्लियर करेंगे, है ना। ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। मैं एक आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं वो क्रॉस कर रहा हूँ, उसके रेस्पॉन्स आपको देने बेटा। क्लियर? देखते हैं सडनली कि आपके माइंड में वो चीज़ें है या नहीं। तो मैं बेटा आपसे एक क्वेश्चन करूं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अब देखना आप लोग कौन रेस्पॉन्स दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। मुझे तो आवाज आ जाएगी इस चीज की, टेंशन नहीं करना। देखना तो जिसका रेस्पॉन्स बेटा कैरोलस लिनियस आया है वो ट्रू है, राइट बोला है उसने, और किसी ने उल्टा सीधा बोला है तो वो देख लेना थोड़ा सा, फिर उस चैप्टर को करें आप लोग डील। नेक्स्ट मैं बेटा बात करता हूँ कि भाई फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी कौन सा है। क्वेश्चन सेकंड है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का प्रथम पद या अवयव कौन सा होता है? बोलो, आवाज आ रही है? कौन कौन के याद है नहीं है? सब कुछ याद है मेरे, सब देखता हूं मैं बेटा, बताओ। तो वो है बेटा आइडेंटिफिकेशन। कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड कहाँ पर है? द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर है? बताओ बेटा। तो सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है बेटा? तो वो है आपके इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता। यही पढ़ा था ना। लेसन फर्स्ट को मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, आपको देखना चाह रहा हूँ, भूल तो नहीं गए, तो इससे पता लग जाएगा। फिर किस लिए फेमस था, कौन बच्चा बताएगा? बीट का साइंटिफिक नेम कौन कौन को याद है, बताओ। वीट का, गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है वो किस किस को याद है? मेंशन किया था ना, ट्रिट्रिकम एस्टिवम, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। मस्टर्ड का बता सकते हो क्या कोई? किसी को याद हो तो बताओ मस्टर्ड का, नहीं तो मैं बता देता हूँ फिर आगे।
ना, ये इसके बाद चलते हैं मस्टर्ड का। अरे मस्टर्ड, सरसों का किसी को याद हो तो बताओ। तो देखो, ब्रेसिका काम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका काम्पेस्ट्रिस है। तो इसमें ब्रेसिका क्या है बेटा? ब्रेसिका क्या है? तो ब्रेसिका इज जीनस, वंश है, वंश का नाम है बेटा। और काम्पेस्ट्रिस इज द स्पीसीज, जाती है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, व्हाट इज जीनस? जीनस क्या है? व्हाट इज जीनस? बोलो, व्हाट इज जीनस? तो जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज। बताओ जीनस में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनस के मेंबर जो होते हैं उनमें स्पीसीज के कंपैरेटिव सिमिलरिटी ज्यादा होंगी या डिसिमिलरिटीज? इसके कंपैरेटिव इसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज में से बताओ क्या ज्यादा होंगी? तो बेटा इसमें सिमिलरिटीज लो होंगी, इसका मतलब डिसिमिलरिटीज ज्यादा होंगी। देखना किस किस बच्चों के ये आंसर्स आ रहे हैं। जिनके आ रहे हैं इसका मतलब उनके लेसन फर्स्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिनके नहीं आ रहे उनको लेसन फर्स्ट स्ट्रांग करना पड़ेगा। विदाउट ऐसे किए बेटा हम लोग नीट में नहीं जा सकते। क्लियर? आगे, व्हाट इज स्पीसीज? व्हाट इज स्पीसीज? स्पीसीज क्या है? तो स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, जो अंतः प्रजननशील या प्रजननशील जीवों का जो समूह होता है उसे हम लोग स्पीसीज बोलते हैं। यही है ना? आगे बताओ बेटा, जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी थी? बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी हैं? खुद का एवोल्यूशन चल रहा है कि आप कितने पानी में हो, इससे मेरे को पता लग जाएगा कि आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है, और आपको भी पता लगेगा बेटा। हमें भी इस चीज़ों से पता लगता है कि हमारा स्टूडेंट कितना पानी में चल रहा है। वो डूबने के कगार पे तो नहीं है, उसको बॉटम पे ही ला के रखना है, क्या सरफेस पे लाना है, वो अब हमें भी पता चलता है। और आपको भी पता चल रहा है कि यार मैं पढ़ता हूँ तो कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ है मेरे को। क्लियर? तो ये सबके लिए एवोल्यूशन होता है बेटा। इसलिए मेरी तो एक कंसेप्ट है कि इस तरह से अपन लोगों का एवोल्यूशन चल कराता रहता हूँ मैं। तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी थी बेटा? अर्नेस्ट मेयर ने। अर्नेस्ट मेयर या मायर, इन्होंने दी थी। और अर्नेस्ट मेयर को और भी क्या बोलते बेटा? क्या बोलते हैं अर्नेस्ट मेयर को? बताओ। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का या शताब्दी का डार्विन कौन है बेटा? अर्नेस्ट मायर। मेयर या मायर। क्लियर ना? एनी कोई प्रॉब्लम्स? बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इन क्वेश्चनों के अंदर आप पूछ लेना इन चीज़ों को। सबके पास नंबर्स हैं। क्लियर? तो उनके अंदर आप लोग कॉल पूछ लेना। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यार,
वापस से कई बार इसको रिवाइज करा दिया बेटा आपको मैंने ये। क्लियर? आगे यदि मैं बेटा बात करूं, एक क्वेश्चंस है, अच्छा क्वेश्चंस है कि जो ऑर्डर टैक्सोन है, गण जो टैक्सोन है, इसमें कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, कौन सा हम लोग अनुलग्न लगाते हैं बताओ। प्रत्यय जो हम लोग यूज करते थे ना, वो कौन सा लगाते हैं बताओ, सफिक्स। तो बताया था बेटा आपको एल्स लगाते, जैसे पैराइटेल्स, पोएल्स आए थे आपके। पोएल्स तो आया भी है, जब हम लोगों ने बीट के बारे में डिस्कस किया था ना, एक टेबल बनाई थी आप लोगों की, एनसीईआरटी में भी है 4 ऑर्गेन्स के बारे में, जैसे आपके ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो और बीट, इनके बारे में। तो वहाँ पे देखना मैं ऑर्डर में। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सारे क्वेश्चनों के जवाब आने चाहिए। इसका मतलब लेसनों को आपको अच्छा करते हुए चलना है बेटा, क्योंकि हमें नीट क्रैक करनी है नहीं करनी वो आप देख लेना। मैं तो चाहता हूँ कि हर बच्चा नीट क्रैक कर जाए, लेकिन अब आपके अंदर वो एबिलिटी है नहीं, आप वो एबिलिटी डेवलप करना चाहते हो या नहीं चाहते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मेरे ऊपर नहीं करता कि आप कितनी मेहनत करना चाह रहे हो। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या है, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम डिस्कस किया है, व्हाट इज जीनस, व्हाट इज स्पीसीज, अर्नेस्ट मेयर कौन है, अदर नेम की बात की है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दी, ऑर्डर में कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है। तो ये वेरियस हम लोगों ने क्वेश्चंस जो आपके थे ये क्लियर किए। क्लियर? तो उससे पहले हम लोग क्लियर करके आए थे आपके बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को। क्लियर? इसको बारे में हम लोग आगे भी क्लियर करा देंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, आपको बताओ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।